मेरा नाम नीलू है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ भोपाल में ही रहती हूँ। मेरे पति बैंक में जॉब करते हैं। मैं और मेरे पति 15 दिनों के लिए शादी में जाने वाले थे। हमने शादी की सारी तैयारी कर ली थी। मेरे पति रोहन के मौसी की बेटी की शादी थी। वो हमारे बहुत ही ज्यादा करीबी थे। पूरा परिवार उस शादी में जा रहा था शामिल होने, और मैं भी अपने पति के साथ उसे शादी में जाने वाली थी। लेकिन इन मौके पर मेरे पति रोहन का जाना कैंसिल हो गया क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मेरा बहुत मन था उस शादी में जाने का, तो मेरे पति ने कहा कि बाकी परिवार वालों के साथ तुम चली जाओ। अगर मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं बाद में आ जाऊंगा, वरना पूरा परिवार तो है ही तुम्हारे साथ। मैं भी मान गई और अपने सास ससुर के साथ में शादी में आ गई। मौसी की बेटी रीना की शादी संपन्न हो गई थी, लेकिन अब मुझे अपने पति की याद आने लगी थी। मुझे उसकी बहुत याद सताती थी। रात के 12 बजे गए थे। सब लोग खा पीकर सो गए और सब और शांति छा गई। तो मैं चुपके से उठी और एक पतला सा गद्दा और तकिया लेकर अंधेरे में ही सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर दूसरी मंजिल पर जा पहुंची और कमरे का दरवाजा खोल दिया और लाइट जला दी। जब मैंने दरवाजा भीतर से बंद करना चाहा, तो देखा कि अंदर से बंद करने का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। शायद किसी ने इस कमरे को भीतर से बंद करने की जरूरत ही नहीं समझी। लेकिन ऐसे बिना दरवाजा बंद किया मैं अपना खेल खेल भी तो नहीं सकती थी। पर मुझ पर प्यास हावी हो गई थी, तो मैंने रूम का बल्ब निकाल कर एक तरफ रख दिया, जिससे अंधेरा हो गया। अब कोई आ भी जाए तो मुझे संभालने का मौका रहेगा। फिर मैंने दरवाजा यूं ही बंद कर दिया और गद्दी पर लेट गई। कितना सुकून मिला था उसे अंधेरे कमरे में अकेले लेटने का। मस्ती तो मेरी रग रग में दौड़ रही थी उसे रात। मैंने थैली को उठाया और थैली को खोलकर संतरे बाहर की ओर उंधोल दिए। संतरे इधर से उधर लुढ़कने लगे, तो मैंने उन्हें अपने हाथों में संभाल लिया और दुलारने लगी। फिर मैं झाड़ियां के सारे पर्दे हटाए और मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। काफी गर्म हो गया था मधुमक्खी का छत्ता। तुरंत ही उसमें से शहद बाहर निकला। घर से बाहर रिश्तेदारी में मैं हमेशा साड़ी ब्लाउज ही पहनती हूँ। वैसे सलवार सूट या जीन्स जैसे मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। शहद में भींगी मेरी उंगलियां मेरे छाते में ही खेलती रही। बस यह समझो कि 1 मिनट में ही पूरा आनंद आ गया। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई और एक साया भीतर घुसा। डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई। मेरी 3 उंगलियां अभी भी मधुमक्खी के छत्ते के भीतर घुसी थी। वो वही घुसी हुई रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने का प्रयास करने लगी। संध्या मेरी जान में आ गया। वो साया बोला और मेरे निकट आकर गद्दे पर कूद पड़ा। मेरे संतरे थैली से बाहर ही पड़े थे, तो उसने दबोच लिए। है भगवान, यह तो मेरे मौसा जी की आवाज थी, और संध्या मेरी मौसी जी का नाम है, और मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझकर ही हमला कर रहे थे। इसके आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या हुआ मेरी जान संध्या रानी, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। मौसा जी ऐसे बोले और संतरों को निचोड़कर जोरदार जूस निकालने लगे। मैं तो सांस से रोक के चुपचाप पड़ी रही। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी विकट परिस्थिति में आखिर क्या करूं। जानू आज संतरे अलग क्यों लग रहे हैं? मुझे मौसा जी बोले, फिर लाल गुलाब का गुलकंद खाने लगे। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरी समझ ही कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। मौसा जी मैच खेलने से पहले जबरदस्त तरीके से तेज तेज वार्म अप करने लगे। मौसा जी बोलने लगे,
संध्या मेरी जान, यह मैदान की पिच बहुत गर्म हो रही है। बहुत दिनों से मैच खेलने नहीं मिला, ऐसे आज मैच हो जाए। आज तो तगड़ी तगड़ी शॉट मारूंगा, शतक मारूंगा आज तो, कहते हुए उंगली से पिच की नमी का मुआयना करने लगे। एक बार तो मेरा दिल किया कि उन्हें धक्का देकर हटा दूं और नीचे भाग जाऊं और चिल्ला के कह दूं कि आप गलत मैदान में आ गए हैं, मैं उनकी बेटी जैसी हूं। फिर अगले ही पल ख्याल आया कि यदि मैंने ऐसा किया और मौसा जी को आत्मगिलानी हुई और उन्होंने आत्महत्या या कि अन्य कोई कठोर कदम उठाकर खुद को सजा दी, तो वे सब दुष्परिणाम सोचकर मैं शहर उठी और चुपचाप पड़े रहने का निर्णय ले लिया। गलती ना मौसी जी की थी और ना मेरी थी। जो हो रहा था स्थिति या भाग्यवंश हो रहा था, यही सोचकर मैंने सब ढीला छोड़ दिया और सोच लिया कि होगा वही जो राम रची राखा। संध्या, आज तो पिच बदली बदली लग रही है, पहले से कितनी टाइट सी लग रही है, जैसे फर्स्ट बॉलर के लिए बनाई गई हो। गजब का बाउंस भी है इसके तो। आज मेरे ट्रांसफॉर्मर के तार भी झंझना उठे। 440 वोल्ट का करंट पूरे सर्किट में दौड़ने लगा था। मेरा मस्तिष्क तो सब स्वीकार नहीं कर रहा था, पर मेरे मन पर मेरा वश नहीं था। फिर मौसा जी ने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह लगाकर खूब मधु चाटा और फिर उनका पेट भर गया तो वह बैटिंग के लिए तैयार हो गए और पिच पर उतर गए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया और धुआंधार शॉट मारने लगे। मैं जैसे आनंद के सागर डूबने उतरने लगी, पर साथ ही मेरी आत्मा चीत्कार कर रही थी और आत्मज्ञानी से मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे इसी क्षण मृत्यु दे दो, यह सब सहने महसूस करने से पहले मैं मेरी क्यों ना गई। काश मुझे अभी के अभी मौत आ जाए। मेरी इन प्रार्थनाओं का भगवान जी पर तो कोई असर हुआ नहीं। मौसा जी अपना शतक लगा चुके थे और आउट होकर पसीना पसीना होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। रिलैक्स करके मौसा जी कहने लगे, संध्या मेरी जान, आज तू इतनी चुप चुप क्यों हो? अपनी रुचि की शादी हो गई, तुझे बेटी की विदाई का गम सता रहा है ना? अरे तू ही तो कहती रहती थी कि अब रुचि सयानी हो गई है, इसकी विवाह की सोचो। कहती थी कि नहीं तो चली गई अपने घर। तू भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी मेरे संग। मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझ ऐसे ही कुछ देर प्यार से समझाते रहे और मेरे संतरों से खेलते रहे। बातें करते करते मौसा जी अब दूसरी इनिंग खेलने को तैयार हो गए थे और अपना बल्ला लेकर फिर से मैदान में कूद पड़े और पिच पर बल्ला जमा दिया और लगे फिर से बल्लेबाजी करने। मेरा मस्तिष्क तो जागृत था अच्छे बुरे पाप पुण्य को समझने के लिए, पर मुझ पर से मेरा कंट्रोल जैसे समाप्त हो चुका था। अब मैं भी उनसे जबरदस्त लोहा लेने लगी थी। वो युद्ध कोई 20-25 मिनट तक चला होगा। अच्छा मैच क्या होता है। एक बार पुनः इच्छा हुई कि मुझे अभी मृत्यु आ जाए और मैं इस शर्मिंदगी, इस गिलानी से बच जाऊं। मजे में मैं इतनी मशगूल थी कि मेरे मुंह से निकल गया, आह मौसा जी। अगले ही पल मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी, लेकिन मौसा जी ने सब सुन लिया था। वो अब बोलने लगे, तुम कौन हो? मुझे मौसा जी क्यों बोला? अपना चेहरा दिखाओ, कुछ बोलो, मुझे काटो तो खून नहीं। मैं चुप रह गई, बोलती भी क्या? कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? लाइट जलाता हूँ, फिर देखता हूँ कौन है तू। मौसा जी बोले और उन्होंने लाइट का स्विच ऑन कर दिया, पर बैग तो मैंने पहले ही निकाल के अलग रख दिया था, सो लाइट नहीं जली। फिर उन्होंने नीचे झुककर अपना मोबाइल टटोला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। तेज रोशनी पल भर के लिए मुझ पर पड़ी और मैं जैसी चीख पड़ी, मौसा जी मैं हूँ, लाइट बुझा दीजिए। मैं काफी से सहमी हुई स्वर में बोली और वो बोले, बहुत, यह तुम हो क्या? है भगवान, क्या अनर्थ कर डाला मैंने। मौसा जी मेरे पास से उठ खड़े हुए
और मैं जल्दी से अपने सारे कपड़े ठीक से एडजस्ट करने लगे और मैं घुटनों में मुंह छुपा कर रोने लगी थी। मौसी जी, अंधेरे में बहू, आज मुझे यह घोर अनर्थ हो गया। तुम्हारे उजले दामन पर दाग लगा दिया मैंने, अनर्थ कर डाला मैंने। अब मैं किस मुंह से तेरा सामने करूंगा? मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मौसा जी रोने से स्वर में बोले। बिटिया रानी, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते एक विनती है कि तुम मेरा पाप क्षमा कर देना और इस अंधेरे कमरे में हमारे बीच क्या हुआ इसे कभी किसी को मत बताना। मेरी तो जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। सम्मान से तो अब जी नहीं सकता मैं। मौसा जी रोते गले से बोले और फिर उन्होंने अपना सर मेरे पैरों पर रख दिया और उठाकर जाने लगे। मौसा जी यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? शायद आत्मज्ञानी वश आत्महत्या ही ना कर ले। उसके बाद क्या होगा? कल घर में कोहराम मच जाएगा। हंसता खेलता परिवार नरक बन जाएगा। यह सारे विचार मेरे मन में क्षण भर में कौंध गए। नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं होने दूंगी। मैंने तत्काल निर्णय लिया। मैंने मौसा जी का हाथ पकड़कर जाने से रोक लिया। मैंने उन्हें कहा कि गलती उनकी भी तो नहीं है। कोई जानबूझकर उन्होंने यह तो किया नहीं। बस आप मुझे गलती से अपनी पत्नी समझ बैठे और अंधेरे में ही अनहोनी घट गई। अब जो होनी थी सो हो चुकी थी। ऐसा मैंने मौसा जी को बार बार समझाया। तब जाकर उनका रोना रुका और वह कुछ शांत हुए। मौसा जी, कुछ बोलिए ना प्लीज, मैंने उन्हें हिला कर कहा। क्या बोलूं बेटा, मैंने जीवन भर किसी पराई स्त्री को कभी बुरी नज़र तक से नहीं देखा और आज मैंने यह सब पता नहीं मेरा किस जन्म का पाप कर्म हो गया। मैंने कहा, मौसा जी, आपने कोई पाप जानबूझकर तो नहीं किया। आप ऐसी बातें मत कीजिए और मुझसे वादा कीजिए कि आप अपने लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे। अभी रुचि की शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, आपने कोई अनहोनी अपने साथ की तो रुचि की शादी की खुशियां गम में बदल जाएंगे। मौसा जी बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब जैसे होगा सो जी लूंगा। बस तू मुझे क्षमा कर देना बेटा। मौसा जी मेरे पैरों पर सर रख कर बोले। मौसा जी, आप ऐसे दुखी मत होइए। जो होना था वही ईश्वर की मर्जी थी। आप ही तो कहते थे कि बिना उनकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। मौसा जी, मेरे मन में आपके प्रति कोई शिकायत नहीं है और आप मेरे पैरों पर सर मत रखें। मौसा जी बोले, ठीक है बेटा, ईश्वर की यही मर्जी रही होगी। अब तुम सो जाओ और जो हुआ उसे भूल जाना। वो बोले और फिर उठकर चुपचाप नीचे चले गए। अगले दिन मैं और वह खामोश रहे। हमने एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिलाई। मौसा जी से जो मेरा रिश्ता बन गया था उसके बारे में सोचकर मुझे दिन भर आत्मज्ञानी और मानसिक पीड़ा होती रही। पर शाम होते ही उनके साथ आया आनंद मुझे रह रहकर याद आने लगा और मौसा जी का वह बलपूर्वक कर्तव्य दिखाना याद करके मैं आनंदित होने लगी और बुलबुल फिर से किसी को बुलाने लगी। है भगवान, यह कैसी विडंबना है। मेरे तन मन पर मेरा ही बस क्यों नहीं रहा। अब क्या करूं? इन विचारों को बार बार दिमाग से निकलने का प्रयास करती पर वह जिद्दी मन फिर उन्हीं पलों को याद करने लगता। फिर मैंने फैसला कर लिया कि एक बार फिर से मौसा जी के साथ खेलना है और उनका कर्तव्य देखना है। लेकिन इस बार कैसे होगा सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी को आज का स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले